काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बीएड और बीटीसी की न्यूज हम लोग तो लेके आते रहते हैं। उसी बीएड और बीटीसी से जुड़ी हुई एक खबर है बिहार शिक्षक भर्ती की। पिछले लगभग काफी दिनों से इसकी बड़ी चर्चा परिचर्चा चल रही है। 1,70,000 से अधिक पदों पे वहां भर्ती आई है, जिसमें प्राइमरी के भी पद हैं, जूनियर के पद नहीं हैं, 9 से 10 के टीजीटी के पद हैं और पीजीटी के, जिसको वहां उच्च माध्यमिक और पीआरटी कहा गया। तो उसी संदर्भ में एक खबर आई है। रिजल्ट काफी दिनों से वेटिंग था कि सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया था कि सारी तैयारी हमारी पूरी हो गई है और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हम रिजल्ट को जारी कर देंगे। तो उसी क्रम में वहां पर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ गया है। हालांकि सारे विषयों का रिजल्ट अभी नहीं आया है। यहां पर देख लें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का रिजल्ट आया है, जिसमें 16 विषयों का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें 23,873 पद थे। इसमें से 6,061 पदों का रिजल्ट है, मतलब इतने ही अभ्यर्थी वहां पर पास हुए हैं। टोटल अगर परसेंटेज देखा जाए तो 25% अभ्यर्थी हैं जो उसमें पास हुए हैं। उसके बाद देख लें यहां पर कुल पद कितने थे इसमें। ये पद हैं, ये उच्च माध्यमिक या जिसको आप पीजीटी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में पीजीटी या सब जगह पीजीटी कहा जाता है। तो यहां पर देखें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के इतने पद थे, ये हमने बता दिया। कुल पद इसमें कितने थे, 57,062 पद थे, जिसमें मात्र 37,000 आवेदन आया था। कितने आवेदन आए थे, मात्र 37,000 आवेदन आए थे और इसमें 6,061 अभ्यर्थी कुल पास हुए हैं। केवल 16 विषय का रिजल्ट है। लगभग 30 विषय पर जो है ये भर्ती हुई थी और का रिजल्ट अभी वेटिंग में है। अब ये सोचा जा रहा है कि इसमें जितने 25% रिजल्ट है तो जो अन्य विषय हैं तो लगभग उसका भी ऐसे ही होगा। उसका कारण है कि केवल 37,000 अभ्यर्थी है ही कुल मिला के, तो इतना ये है। अब ये है कि जो शेष बचे पद हैं उनका क्या होगा। तो जो शेष बचे पद हैं इसमें वो आगे की भर्ती में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जितने पद बचते हैं, लगभग सारे विषयों के आधे से अधिक पद बच रहे हैं, वो सब आगे की भर्ती में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मामला यह है कि इतने पद आखिर बच कैसे गए हैं, अभ्यर्थी मिले क्यों नहीं। तो उसका एक मुख्य कारण वहां पर है कि वहां जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें यस टेट अनिवार्य है। स्टेट का जो टेट है वो टीजीटी और पीजीटी में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है वहां पर। तो ये रहा जो रिजल्ट आया है उसके संदर्भ में। अब इसमें जो माध्यमिक शिक्षक का रिजल्ट है, माध्यमिक शिक्षक का आशय है टीजीटी से, वह आज इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट आज आना संभव है। इसी के साथ में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। ये 18 से 20 अक्टूबर तक, 18 से 23 तक का है। तो इसके बीच में इसकी काउंसलिंग होनी है। और मजेदार यह है कि जो काउंसलिंग होनी है उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों का शेड्यूल दे दिया गया है। तो पीजीटी का रिजल्ट आ गया है, टीजीटी का आज आएगा। और रही बात पीआरटी का, तो पीआरटी में अगर वहां की सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट गई है और कोई बाधा नहीं है पीआरटी के रिजल्ट में, अगर वो सुप्रीम कोर्ट न जाती तो पीआरटी का भी रिजल्ट आ जाता। अब सुप्रीम कोर्ट गई है तो वहां वो अगर स्टैंड करती है, अपनी जो याचिका है उसको आगे बढ़ाती है, तब पीआरटी का रिजल्ट वेटिंग होगा। अन्यथा की स्थिति में काउंसलिंग शेड्यूल में पीआरटी का स्थान दे दिया गया है। अगर वो स्टैंड नहीं लेती है, अब भी नहीं लेती है स्टैंड, तो 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि पीआरटी का रिजल्ट केवल डीएलएड वालों का, बीएड को बाहर करके डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। किसका, पीआरटी का। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड लेती है, मामला चलता है वहां, तब पीआरटी का रिजल्ट कुछ दिनों के लिए लंबित रहेगा। अब इसमें एक भर्ती बीच में आई है इसकी जूनियर की भर्ती है 6 से 8 के लिए। सारे पद इसमें थे, केवल यही 6 से 8 वाले पद नहीं थे
इसका विज्ञापन अलग से आया हुआ है, उसकी तैयारी आप लोग, इसमें केवल बीएड वाले रहेंगे, बीएड वाले। हालांकि जूनियर की जो टीटी है, चाहे स्टेट की हो चाहे सीटेट हो, डीएलएड वाले भी देते हैं। अब वो किस आधार पे देते हैं, उनका क्या आधार है, परीक्षा देते हैं, वो पास भी होते हैं। अब ना तो कहीं अभी वो भर्ती में शामिल हो पाए हैं, ना इतनी स्पष्टता इस बारे में हो पाई है कि डीएलएड वाले जूनियर के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। इस बारे में अब जब कोई भर्ती आएगी, उसमें अगर उनका चयन होगा, विज्ञापन मांगा जाएगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि डीएलएड वालों की स्थिति जूनियर में क्या रहेगी। तो आज की स्थिति में पीजीटी का रिजल्ट आया हुआ है, और जो इसका बचा हुआ है, अन्य जो विषय बचे हुए हैं वो आज या कल में आ जाएंगे। जो भी पद बचते हैं इसमें, जिन पे अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, वो आगे की भर्ती में इसको कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक का रिजल्ट आ जाएगा, अर्थात जो टीजीटी का है, ये इसका रिजल्ट आज आएगा। और पीआरटी की स्थिति हमने बता दी है कि अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड लेती है तब इसमें समय लगेगा। अगर वो अपना स्टैंड नहीं लेती है, अब भी वापस आ जाती है, तो 2-3 दिनों में पीआरटी का रिजल्ट, प्राइमरी का रिजल्ट बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जिसमें केवल और केवल डीएलएड वाले होंगे। क्योंकि अब बिना सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल किसी गाइडलाइन के, या जो याचिका हुई है बिहार सरकार की तरफ से, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े होने से ही बीएड वालों का उद्धार वहां पर हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में वहां उनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से एक ये जानकारी रही है। हालांकि ये रिजल्ट कल ही आ गया था, लेकिन बहुत इसको सनसनीखेज न बनाते हुए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग बराबर अपडेट होते रहते हैं, लेकिन एक मेरा दायित्व है कि मैं बीएड और बीटीसी से जुड़ी खबर आप लोगों को देता रहता हूं, तो इसलिए मुझे लगा कि इसकी एक स्पष्ट जानकारी क्या कुछ कैसे है आपके बीच में शेयर किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो मेरा चैनल देखते हैं, जो इससे इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है। तो अब जो भी खबर होगी, माध्यमिक शिक्षक का रिजल्ट आएगा, उसमें क्या कितने पद खाली होंगे, किस विषय में कितना होगा, ये सारी चीजें, और पीआरटी की जो भी जानकारी होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो और चाहे बिना सुप्रीम कोर्ट से इतर अगर बिहार सरकार कोई निर्णय लेती है पीआरटी के पक्ष में, तो जो भी जानकारी होगी हम आपके पास तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहाँ पर खत्म होती है। बीएड और बीटीसी के संदर्भ में, जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में अब हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ में एक जानकारी मैं यहाँ देना चाहता हूँ आप सबको कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, समलैंगिक एक याचिका थी समलैंगिकों के विवाह को लेकर के, तो उस पर एक जानकारी हम लोग जरूर साझा करेंगे। और हम लोगों को जाननी चाहिए कि वो क्या कुछ कैसे विवाद है। जीएस के प्रकरण में वो उतना नहीं है, लेकिन एक सामान्य अपनी समझ को बनाने के लिए देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में एक हमारी एक समझ बन जाए कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है, उसके बारे में हम अपडेट रहें। इसके लिए उस पर एक छोटा सा वीडियो हम आज या कल में आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे, जिससे आप उस बारे में अवगत हो पाएं, अपडेट हो पाएं, आप जान पाएं कि समलैंगिकों के विवाह का जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, क्या किसके पक्ष में रहा है, क्या कुछ नया है या सब पुराना ही रह गया है, इस बारे में हम लोग एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाएंगे। उसको आप लोग देखना ना भूलिए। और रही बात हमारे चैनल की, अगर आपको ठीक लगता है तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आप कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिखें। धन्यवाद।